हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल जुडिशियल अड्डा पे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि उत्तराखंड में जो सहायक अभियोजन अधिकारी यानी कि असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की वैकेंसी आई है उसके क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। आज मैं आपको यहाँ पे अभी इसी वीडियो में 5 मिनट के अंदर अंदर सारे मुख्य जो बिंदु हैं यानी कि मेन पॉइंट्स है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप समझ पाएं कि एक्चुअली में आपको अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जुडिशियल अड्डा के प्लेटफॉर्म पे आपको स्टडी मटेरियल मिलते हैं और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज आपको दिए जाएंगे, मेन क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, आंसर भी उसके दिए जाएंगे, डाउट किलिंग सेशन होते हैं, मॉक टेस्ट फैसिलिटीज दिया जाएगा आपको, जजमेंट राइटिंग की फैसिलिटी दी जाएगी आपको, लीडिंग केस डिस्कस किए जाते हैं, जीके का भी कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा एंड स्टेट वाइज प्रिपरेशन फुल फ्लेज्ड पीसेस जुडिशरी की प्रिपरेशन होती है और एपीओ की प्रिपरेशन होती है। आइए चलते हैं हम लोग नोटिफिकेशन की तरफ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 अगस्त यानी कि जो नोटिफिकेशन पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन है, ये जो डेट आई है ये 3 अगस्त को ही आई है और ये रिकॉर्डिंग जो हो रही है वीडियो की वो 3 अगस्त के ही दिन हो रही है। तो इस दिन पब्लिकेशन नोटिफाई हुआ, एडवर्टीजमेंट नोटिफाई हुआ। ऑनलाइन जो अप्लाई करने की जो डेट है वो आप मान के चलिए कि लास्ट डेट 23 अगस्त है, 23 अगस्त है और रात तक है, यानी कि आप मान के चलिए 11:59, 12 बजे तक आप कह सकते हैं, 12 बजे तक एग्जैक्ट नहीं बट जस्ट टू अंडरस्टैंड। नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड से आप जो फीस है वो जमा कर सकते हैं अपना। 23 अगस्त को ही लास्ट डेट है जमा करने की, यानी कि सेम डेट है। ऑनलाइन लास्ट डेट कब है? 23 अगस्त है और पेमेंट की भी 23 अगस्त ही है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया और आगे चलते हैं हम लोग देखते हैं कि वैकेंसीज क्या है। जो मेन मुद्दा हमारा मेन पॉइंट है, वैकेंसीज आपको देखना पड़ेगा कि 63 वैकेंसीज है टोटल। 63 वैकेंसीज में अब आप कह सकते हैं कि सामान्य जो जनरल के लिए वैकेंसीज है 31 है, 13 जो है उत्तराखंड अनुसूचित जाति के लिए है, 1 उत्तराखंड अनुसूचित जाति के लिए है, उत्तराखंड अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 12 है और आपका 6 जो है वैकेंसीज वीकर सेक्शन के लिए है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पे कि असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की जो वैकेंसीज हैं 63 में से कैसे कैसे इसको डिवाइड किया है, इसका विवरण क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। उसमें से भी आप जब देखेंगे यहाँ पे, उसमें से आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसको भी कैटेगराइज किया गया है, यानी कि जो अनारक्षित जो जनरल 31 वैकेंसी है, जो टोटल 31 वैकेंसी है उसमें भी इन्होंने रिजर्व किया है। कैसे? वहाँ पे उत्तराखंड महिला के 9 सीट्स हैं, उत्तराखंड के अगर वुमेन है, दिव्यांगजन के लिए 1 वैकेंसी है, पूर्व सैनिक के लिए 2 है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए कोई नहीं है, अनाथ के लिए 2 वैकेंसीज आउट ऑफ 31। इसी तरीके से अनुसूचित जाति का 8 है, समान 8 है और समान जो है 8 वैकेंसीज है। उनमें से महिलाओं के लिए 3 आरक्षित है, दिव्यांगजन के लिए 1 है और पूर्व सैनिक के लिए 1 है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, अनाथ के लिए भी कोई रिजर्वेशन नहीं। इस तरीके से 13 हमारे कुल पद हो जाते हैं जो अनुसूचित जाति के 13 थे, यानी कि ये वाले। अब उसी तरीके से अनुसूचित जनजाति का हम देखेंगे कि सामान्य 1 है और 1 वैकेंसी थी, तो इसके लिए कोई खास स्पेशल नहीं। और अन्य पिछड़ा वर्ग का देख लेते हैं, 8 में से आप कैसे कैसे इन्होंने कैटेगराइज किया, यानी कि वुमेन के लिए उत्तराखंड वुमेन के लिए 3 है ना, और यहाँ पे नहीं है। ये आप मान के चलिए 1 वाला क्या था, पूर्व सैनिक वाला, पूर्व सैनिक के लिए 1 है। इसी तरीके से 12 वैकेंसी होगी। आर्थिक कमजोर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो 5 नॉर्मल के लिए, जनरल के लिए है, 1 जो है महिला के लिए है, बाकी हो गया 6 हो गया हमारा टोटल। और ये यहाँ पे कह रहे हैं जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो श्रेणी होगा ओए होगा या ओबी, पीबी होगा या पीडी होगा, ये इनकी श्रेणी होती है। पद का अगर हम स्वरूप देखें तो राजपत्रित है, स्थायी है और अंशदायी पेंशन युक्त है, यानी कि खा समूह का ग्रुप खा का है ये। और वेतन सैलरी अगर हम बात करें तो 44,900 से लेके 1,42,400 लेवल 7 लेवल है इसका। शैक्षणिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री होनी चाहिए। कुछ लोग हमसे पूछ रहे थे सर क्या अपियरिंग इसमें एग्जामिनेशन में अपियर हो सकता है जो लॉ कर रहा है? ऐसा नहीं है, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। साफ साफ इन्होंने यहाँ पे कहा है कि विधि स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट तक देखिएगा वीडियो। मैं अभी आपको बताऊंगा कि अप्लाई कैसे करेंगे। अभी आपको वेबसाइट पे लेके जाया जाएगा और वेबसाइट पे बताया जाएगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है एपीओ कोर्स के, एपीओ के लिए। अधिमानी अहर्ता यानी कि उन बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में अगर 2 वर्ष की कम से कम आपने सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र आपने प्राप्त किया हो, तो आपको इसी के इक्विवेलेंट माना जाएगा, लॉ डिग्री के इक्विवेलेंट ये माना जाएगा, आप एलिजिबल होंगे।
उससे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा ये आता है कि एज लिमिट हम लोग अगर देखें तो क्या है, मिनिमम 21 होना चाहिए और मैक्सिमम 42 एज होनी चाहिए आपको, यानी कि जो लिमिट देखा जाएगा आपका 1 जुलाई 2021 को देखा जाएगा, 1 जुलाई 2021 को आपको ये देखा जाएगा कि वहाँ पे आप 21 साल के थे कम से कम, या अधिकतम है तो 22 वर्ष से अधिक नहीं थे आप। और आपको अधिकतम इस एज लिमिट में क्या रिलैक्सेशन है, किसको कितनी छूट दी जाएगी, उसके लिए आपको ये वेबसाइट क्या है विजिट करना पड़ेगा आपको, ये www.ukpsc.gov.in पे आप विजिट कर लेना, वहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन से संबंधित बातें आपको पता चल जाएंगी। उसके भी आगे हम लोग मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा, आगे देखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं। मैं आपको इस वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। इस वेबसाइट के थ्रू देखो, दो वेबसाइट है हमारे पास, एक https.ukpsc.net.in है, एक www.ukpsc.gov.in है। तो इस पे मैं लेके आपको चलता हूँ और देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करता है। जैसे कि आप वेबसाइट पे आ गए, मैं उस वाले वेबसाइट पे आया हूँ जो आपने, ये वेबसाइट हमने आपको दिखाई थी, इस वाले वेबसाइट पे मैं आया हूँ ukpsc.gov पे। तो जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से चीजें आएंगी। जो 3rd नंबर पे आपका दिया है सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2021 के संदर्भ में, इस पे क्लिक करने के बाद आप कुछ इस तरीके से स्क्रीन दिखेगी आपको। आप अगर नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो विज्ञापन हेतु यहाँ क्लिक करें, यहाँ क्लिक करने के बाद आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ। आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे ये नोटिफिकेशन। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाइए, हमारे सारे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, है ना, फेसबुक ग्रुप, सारे पे ऐड आप हो सकते हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ पे जाता हूँ, ऑनलाइन आवेदन करने है तो यहाँ क्लिक करें। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से स्क्रीन आपको दिखेगी। जब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, यू हैव टू क्लिक ऑन इट, अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ पे क्लिक बटन करने के बाद आपके सारे डिटेल्स मांगेगा, योर नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद रिलीजन, लिंग, वैवाहिक स्थिति, मैरिटल स्टेटस मांगेगा, इंडियन है क्या है। उसके बाद ये सब फिल करने के बाद आप सबसे नीचे जब आएंगे, सबसे नीचे आने के बाद ये सब इन्फॉर्मेशन आपसे मांग रहा है, एड्रेस मांग रहा है, आपका पासवर्ड और यूजर आईडी का आपको यहाँ पे देना। पासवर्ड आप यहाँ दे देंगे और सारी चीजें करने के बाद, कैप्चा फिल करने के बाद कंटिन्यू जब आप क्लिक कर देंगे तो आपके पास लॉगिन आईडी आ जाएगी। फिर लॉगिन आईडी आने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऊपर देखिए लॉगिन। उसके बाद वही अपना ईमेल, मोबाइल नंबर जो आपने अभी दिया था, पासवर्ड जो आपने फिट सेट किया था अपने आप, कैप्चा डालने के बाद लॉगिन करेंगे, देन आगे आप प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आपको अप्लाई कैसे करना है। और हम डिटेल में चलते हैं। अगर हम देखें सिलेबस के, अब फीस मैं आपको दिखा दूं कि क्या क्या फीस आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी के तो आपको 150 रुपया देना है, यानी कि उसके साथ प्रोसेसिंग फीस लगेगा 26 रुपये 55 पैसा, तो आप 176 रुपया कह सकते हैं। इसी तरीके से फीस की डिटेल आई थिंक नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना, आप नोटिफिकेशन में खुद समझ सकते हैं और देख सकते हैं। सिलेबस की अगर हम बात करें और सेंटर की बात करें तो यहाँ पे सेंटर होगा हल्द्वानी में, यहाँ पे एग्जामिनेशन होंगे हल्द्वानी, हरिद्वार, देहरादून, श्रीनगर, अल्मोड़ा और उधम सिंह नगर। ये सब सारे सिटी हैं जहाँ पे आपके एग्जामिनेशन परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, एग्जामिनेशन सेंटर बनाए जाएंगे। सहायक अभियोजन अधिकारी के लिए जो हम लोग एग्जामिनेशन पैटर्न को देखें, एग्जामिनेशन प्लानिंग को देखें, तो आप ये कह सकते हैं कि जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका होगा वो 200 नंबर का होगा, 200 मार्क्स से होंगे मैक्सिमम, जिसमें से 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन जनरल स्टडीज से आएगा, 100 क्वेश्चन लॉ से आएंगे, और 1.5 घंटे का रहेगा, यानी कि टोटल 3 घंटे का आपका रहेगा। मेन परीक्षा में आपके इतने सब्जेक्ट होंगे, जनरल साइंस होगा, जनरल हिंदी होगा, और क्रिमिनल लॉ होगा, प्रोसीजर एंड पुलिस लॉ होगा, और एविडेंस एक्ट होगा, यानी कि आप आईपीसी भी कह सकते हैं इसमें। तो ये 100 मार्क्स के ये होंगे, जनरल स्टडीज 100 मार्क्स, जनरल हिंदी 100 मार्क्स, क्रिमिनल लॉ 100 मार्क्स, और एविडेंस एक्ट 100 मार्क्स। तो इसे 400 नंबर का मेन आप हो गया, लेकिन 50 नंबर आप इंटरव्यू का जोड़ देंगे तो आप कह सकते हैं कि आपका मेन एग्जामिनेशन जो है 450 नंबर का होगा। और हर पेपर में आपको 3-3 घंटे मिलेंगे, 3-3 घंटे आपको मिलेंगे। और प्रश्नों की संख्या भी दे रखी है 10, 14, 10, यानी कि इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ऐसे आएंगे। वहाँ पे दिया लेवल भी दे रखा है कि भाई जनरल स्टडीज जो होंगे सामान्य लेवल के होंगे, जनरल हिंदी जो होंगे हाई स्कूल लेवल तक के आएंगे, है ना। जनरल हिंदी में कह रहा है कि 35 नंबर पाना अनिवार्य है, 100 नंबर के होंगे, 35 नंबर पाना आपके अनिवार्य है, तो ये कह सकते हैं। और सबसे खास बात ये है कि इसमें बाइफरकेट करके बताया भी जनरल स्टडीज, जनरल नॉलेज में क्या क्या क्वेश्चन होंगे। तो आई थिंक इसको डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे बाइफरकेशन बताया, पेपर 2 जो था वहाँ पे जो बता रहा था कि वो जो
100 क्वेश्चन बता रहा था, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो, आईपीसी से 35, इंडियन एविडेंस से 35, सीआरपीसी से 35 और आपका उत्तराखंड पुलिस से 15। खास बात यह है कि आगे जब नोटिफिकेशन में आप देखेंगे, मैं तो नहीं इसको कवर कर रहा हूँ, आप लोग देख लेना नोटिफिकेशन, उसमें कोई इशू नहीं है, आप देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो आईपीसी का पूरा नहीं कवर करें कि आईपीसी के पूरे सब्जेक्ट से आएंगे 35 नंबर कहीं से भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है। वो टॉपिक दे रखा है उन्होंने कि इस चैप्टर से ही आएंगे क्वेश्चन। ऐसे एविडेंस एक्ट के कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे उन्होंने बताया, सीआरपीसी के किस किस चैप्टर से आएंगे उन्होंने बताया। तो अच्छा है, शॉर्ट में इसको आप क्लियर कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा टफ नहीं है। जैसे यूपी का एपीओ होता है, एपीओ का एग्जाम कहीं से भी कुछ भी पूछ लेते हैं आईपीसी में, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, हिंदी का भी इन्होंने सिलेबस बता दिया है। तो आई होप कि आज ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आप चाहते हैं हमारे यहाँ से कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे सीआरपीसी का लिंक, आईपीसी का लिंक, एविडेंस एक्ट का लिंक, सारे लिंक आपको वहाँ पे लगा दिए गए हैं। अगर आप हमारे कोचिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे रखा है, व्हाट्सअप आप कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वैकेंसी अच्छी लगी होगी और समझ में आएगी, और जुडिशियल अड्डा आपके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता है। थैंक यू सो मच।